या देखो प्रतिबिंब यानी इमेज, प्रतिबिंब नहीं पता था, इमेज पता है ना? ये देखो है संदीप, इमेज क्या होता है? इमेज क्या होता है? जैसे कि हम फोटो खींचते हैं ना कैमरा में, तो एक हमारा फोटो कैप्चर हो जाता है, यानी एक इमेज बन जाता है, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? देखो तो अगर हम यहाँ बैठे हुए और लाइट आ रही है तो यहाँ एक हमारा क्या हो रहा है? इमेज बन जा रहा है, यानी ये प्रतिबिंब बन गया। यानी जो चीज का अगर कहीं दूसरा चीज बन गया, जैसे हूबहू वो इमेज बन जाता है, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। हिंदी में बोलते प्रतिबिंब, इसको बोलते इमेज। अगर यहाँ पर एक वस्तु खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये क्या हुआ, यानी ये प्रकाश आ रहा है और इसका एक ये बन गया, तो इसको बोलते इमेज। ठीक, इसका जैसा बन गया ना, ये हो गया इमेज। तो चलिए अब इसी तरह एक इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं। तो डिफिनेशन ये होता है इसका कि किसी बिंदु स्रोत से, क्या बोल रहा है? किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, आती प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण सबको पता है? किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत को, उसे उस बिंदु स्रोत को, उस बिंदु स्रोत को उसे उस बिंदु स्रोत को उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। नोट करो जल्दी से, क्या बोलते हैं? कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या होते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा लिखना, प्रतिबिंब दूसरा, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इमेज। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ इमेज? काइंड्स ऑफ इमेज, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, यानी दो प्रकार के होते हैं। पहला बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। सबको भाई समझाएंगे, पहले लिख लो। प्रतिबिंब यानी इसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं इसको? रियल इमेज। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा हो जाएगा आभासी या काल्पनिक।
या काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, बंद कर दो। पहला बोलते प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होगा। बोल रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, ये देखो बिंदु स्रोत में जानते हो ना कि कहीं से प्रकाश निकलता है, जैसे बल्ब क्या हुआ है, बिंदु स्रोत है, यानी प्रकाश से जो जहां से प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत कहलाता है। बोलिफाई थे ना, तो ये एक बिंदु स्रोत है, यानी यहाँ से समझो कि सन है, सूरज है, सूरज से एक प्रकाश निकल रहा है। तो बोल रहा है ना किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण यही ना होता है, बोलते हैं कि एक किरण जो आ रहा है, एक किरण आ रहा है ना, ये किरण क्या रहा है, ये प्रकाश एक बिंदु स्रोत है। ये क्या बोलते हैं इसको, बिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत वो है जो छेदा है। नहीं, जहाँ से प्रकाश, जैसे कि सूरज क्या है, प्रकाछ के स्रोत है। बॉल जल रहा है ना, तो बॉल भी क्या है, बिंदु स्रोत क्या है? हाँ, बिंदु मतलब एक बिंदु है, तो एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है ना। इस चीज से हम दे सकते हैं उसे। ये वस्तु से प्रकाश, तो ये प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश की एक किरण आ रही है ना, जी तो सर। एक किरण आ रही है, तो एक किरण आ रही है, तो आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण मतलब होता है, अब एक समतल दर्पण हुआ, समतल दर्पण आगे देखिए, जैसे डेली आईने देखते हैं ना, अपना चेहरा देखते हैं ना, समतल दर्पण, ये एक दर्पण हो गया, यानी एक शीशा हो गया, इसको बोलते हैं दर्पण हो गया। मगर क्या हो रहा है कि दर्पण पे जाकर अब फिर क्या करे, परिवर्तन के बाद, परिवर्तन से क्या हुआ, मुड़ गई, ये क्या हो गया, किरण आ रही है और ये दर्पण है, दर्पण से ये आकर क्या हो गया, मुड़ गई, यानी इसको बोलते हैं परावर्तन। ये परिवर्तन हो गई। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है, तो वस्तु पर मिलती है, यहाँ आके मिलती है ना, तो या मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे बिंदु स्रोत को, इसको क्या बोलते हैं, बिंदु स्रोत, प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। इसको क्या बोल सकते हैं, प्रतिबिंब। हमारा चेहरा इस पर, यानी प्रकाश दर्पण से टकरा कर जब यहाँ पर आती है, तभी हमारा एक चेहरा बनता है। जैसे कि आईना देखते हो, आईना में अपना चेहरा देखते हो ना, तो चेहरा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या करता है, प्रतिबिंब, यानी हमारा इमेज उसमें बन गया है, प्रकाश तो आ रहा है, और प्रकाश जैसा ही बन रखा है। हाँ, प्रकाश ही देखो, यहाँ पर प्रकाश है, ये क्या हो गया, एक आईना है, एक दर्पण है ना, और इस दर्पण में प्रकाश जब आती है, और प्रकाश आकर और हम यहाँ पर खड़े होते हैं, और परिवर्तन के बाद हमारे चेहरे पर जब प्रकाश आती है, तो इसमें एक क्या हो जाता है, एक फिगर बन जाता है, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब समझ में आया। अब बोलते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब, ये देखो, हम एक कैमरा से फोटो खींचते हैं, और एक फोटो खींचकर एक दीवार पर रख देते हैं, या एक कवर में लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब यानी किसी कॉपी, पर्दे, किसी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मूवीज देखते हो, मूवीज तो मूवीज में जो हॉल है ना, हॉल टिकट जाते हैं, हॉल में जाते हैं मूवीज देखने के लिए, तो उसमें एक पर्दा होता है, तो उसे फोकस मारता है ना, या कभी कभी देखना कि वो क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर तो पूरा रहता है ना, एक पर्दा रहता है उसपे, और उसपे फोकस, तो उसपे क्या होता है, वो फोटो प्राप्त कर सकते हैं, उस फोटो को क्या कर सकते हैं, देखते हैं।
तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब उस फोटो को हम कहीं ना कहीं उतार सकते हैं, कहीं ना कहीं उसको बना सकते हैं, प्रोजेक्टर चलेगा। तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब उसे बोलते हैं, जैसे हम तुमको देख रहे हैं, यहाँ देखो हम तुमको देख रहे हैं, यहाँ आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ देखो पहले आभासी या काल्पनिक, देखो समझ आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब उसे बोलते हैं जो हम अभी तुमको देख रहे हैं ना, ये हम आभासी प्रतिबिंब देख रहे हैं, यानी अभी देख रहे हैं, अभी यहाँ ऐसे मुड़ गए तो समझो कि तुम्हारा फोटो डिलीट होकर ये फोटो दिखाने लगे, ठीक है ना। जैसे मोबाइल का फोटो का किए, अगर मोबाइल का कैमरा स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना, और ये से कैमरा किए, उसको कैप्चर नहीं किए, ठीक है ना, ये कैप्चर नहीं किए, अब फिर ऐसे इधर घुमा दिए, इधर का फोटो क्या हुआ, डिलीट हो गया, इधर का फोटो आ गया ना। तो देखो यानी अभी तुम्हारे बोलेंगे कि तुम्हारे माइंड में ताजमहल, तुम्हारे माइंड में ताजमहल का फोटो बनने लगा ना, तो उसको बोलते हैं आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी जो आभासी करते, आभास करते हैं, यानी कल्पना करते हैं कि कल्पना कैसा फोटो हो सकता है, ठीक है ना। अगर कहीं एक्सीडेंट होती है ना, एक्सीडेंट होती है तो तुम अपने माइंड में सोचते हो कि एक्सीडेंट ऐसी होती होगी, ऐसे होगा, एक ट्रक हुआ और एक बाइक हुआ, ऐसे लड़ा हुआ होगा, तभी ऐसे एक्सीडेंट हो गया होगा। तो ये कहलाता है क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी जो हम तुम्हारे सामने देख रहे हैं ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्योंकि हम इसको उतार नहीं सकते। क्या हम तुमको उतार सकते हैं किस किस कॉपी पर, मगर यही एक फोटो खींच लेंगे, फोटो के कैप्चर कर लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, और एक पेज पर फोटो आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे कि यहाँ पर देखो ये हमारा है ना, ये जो है, तो देखो तो ये इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि इसको क्या हुआ, एक उतारा गया हुआ है, एक पर्दे पर प्राप्त किया गया है ना, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे, कि हम इसको देख रहे हैं मगर इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर रहे हैं, यानी इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आ गया। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। इतना याद हो गया जी सर, हाँ? जी सर। इस क्लास में इतना ही, जी सर, और आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है। जी।